नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टेस्ट पर। आज है 3 फरवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका पेपर कल है वो उन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएँ। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर बच्चों ने बताया है जो आज का पेपर हुआ है वो इजी टू मॉडरेट था। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पीवी सिंधु जिस राज्य में रहती हैं उस राज्य का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पीवी सिंधु किस राज्य की रहने वाली थी। तो ये हैदराबाद की रहने वाली थी। तो यहाँ पर बताना था कि हैदराबाद के प्रसिद्ध भोजन कौन कौन से हैं। तो हैदराबाद के प्रसिद्ध भोजन है हैदराबादी बिरयानी, बोटी कबाब, कीमा समोसा, फिरनी, लुकमी, सुबानी का मीठा, ईरानी चाय और हैदराबादी बिस्कुट। ये सभी हैदराबाद के प्रसिद्ध भोजन हैं। तो हैदराबाद ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश ये हैदराबाद की राजधानी है। आपका जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसको देख लीजिए। और अगर यहाँ पर बात की जाए पीवी सिंधु के बारे में, तो पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था। तो पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी को, 5 जुलाई 1995 ईस्वी को। और अगर पूछा जाए पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी थी, तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए। उन्होंने बताया था कि मधुबनी पेंटिंग से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग से जितने भी पॉइंट बनते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला विंध्याचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र को बनाने में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। यह इसी कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। तो ये कब से कब तक की होती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और अगर यहाँ पर बात की जाए दूसरी अवस्था कौन सी होती है जीन पियाजे की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था की तो ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और अगर यहाँ पर चौथी अवस्था की बात की जाए तो ये होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है। तो ये नेपाल का भाग है। तो ये नेपाल ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये सागरमाथा में पड़ता है। तो ये माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की। तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, यानी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये कौन सा पक्षी होता है। तो यह गिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है। ये पहले एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। और पूछा जाए कि एनईपी 2020 की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2020 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर बच्चों ने बस इतना ही बताया है कि परिवार से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर परिवार से जितने भी पॉइंट बनते हैं तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार को कहते हैं सिंगल फैमिली और संयुक्त परिवार को कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो एकल परिवार होता क्या है, ये जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, संयुक्त परिवार। इसमें माता पिता और बच्चों के साथ दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सभी सदस्य साथ में रहते हैं। इसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाथी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हाथी से जितने भी पॉइंट यहाँ पर बनते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाथी बहुत कम आराम करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। चौथा पॉइंट क्या है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट क्या है, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसले लेती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नीचे दिया गया कौन सा समूह
जड़ों का है। तो कौन सा जड़ों का समूह है? तो ये है, कौन सा है? मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद और शलजम, ये सभी जड़ों का समूह है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि तना का कौन सा समूह होता है, तो तना में आलू हो गया, अदरक, हल्दी और जमीकंद। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यानी मैच करने वाला, यानी मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर ये सही मिलान क्या था? पिसीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये मछली पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये रेशम कीट पालन से है। और ये एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये मधुमक्खी पालन से है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो ये केचुआ पालन से है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्प्रैक्सिया मानसिक विकार से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो ये लेखन संबंधी विकार से है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये गलती संबंधी विकार से है। डिस्फेजिया किससे संबंधित है? तो ये बोलने संबंधी विकार से है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने संबंधी विकार से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? केरल के समवर्ती राज्य कौन से हैं? तो केरल के समवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? स्टीफन क्रेसन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अध्ययन का सिद्धांत दिया था, या इसी कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? SLA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। और ये निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। दोस्तों यहाँ पर निपुण भारत मिशन से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। तो हमने निपुण भारत मिशन का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को कितने मुख्य थीमों में बांटा गया है? तो इसको 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। कौन कौन सी 6 थीमें थी? पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी पानी, चौथी आवास, 5वीं यात्रा, 6वीं हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और नोट क्या है इसमें? काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 परिवार एवं मित्र की उपथीम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो कितने 1/10 हैं? तो ये 12 हैं। तो कैसे हुए 12? तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या? 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 1/10 हो गया ये। तब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसको उल्ट संख्या को पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6/5 गुणा 10/1। तो कितना हो गया? तो ऊपर का गुणा ऊपर में हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60/5। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो यहीं आ गया 12। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? तो ये 315 डिग्री है। तो कैसी हुई? तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया 3.5 समकोणों में, तो एक समकोण कितने अंश का होता है? तो ये 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर 3.5 समकोण पूछे गए हैं। तो कितना हो गया? 3 सही 1/2, ये 3.5 हो गया। तो इंटू 90 अंश। अभी इसको तो सही भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7/2 इंटू 90। तो 2 का भाग 90 में देंगे, कितना आ जाएगा? 45। तो 45 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा? तो यही आ जाएगा 315 डिग्री। यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिगम यानी SLA सीखने के लिए कितने प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी? तो उन्होंने 5 प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी। कौन कौन से 5 प्रकार थे? पहला था अर्जन अधिगम परिकल्पना, दूसरा था निगरानी परिकल्पना, तीसरा था निवेश परिकल्पना, चौथा था प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना, 5वां था प्राकृतिक क्रम परिकल्पना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? लॉरेंस कोलबर्ग ने किस वर्ग के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी? तो उन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर नैतिक सिद्धांत की खोज की थी। यानी आपका हो गया लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोस्की। इन तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। तो हमने इन तीनों टॉपिकों के, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? गणित में सरलीकरण हो गया, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जातीय मान, परिमाप, भिन्न, पाई चार्ट, घन और घनाभ, रोमन अंक और LCM SCF से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएं। यहाँ से क्वेश्चन रोजाना बन रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।